29 तारीख को जो है जेएसएससी घेराव में हम लोग गए थे देवेंद्र नाथ महतो के आह्वान पे, और सभी छात्र गए थे और छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो भी पहुंचे थे, और एक हम अभ्यर्थी एक छात्र हैं सिज्जल का। और वहां पर जो होता है घटना, ये सेक्शन लगाया जाता है, मतलब कि अधिनियम 147, 148, 149, 353, 307, 186, 188, 323, 332, 504, 506, 427 और ये सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 के तहत 3 धारा लगाया जाता है। यानी कि इतने सारे धाराएं, अगर जो पेपर लीक करवाया है, जो चोरी करवाया है, उन पे लगता तो सबसे बेहतर होता। और हम लोग सीधे साधे छात्रों पर ये धारा लगाया गया है, ये गलत है। ये सरकार से निवेदन करते हैं कि जितने भी धाराएं हैं छात्रों को जो है वापस किया जाए, क्योंकि हम लोग एक छात्र है, गरीब किसान का बेटा है। अगर हम लोग जेल चल जाते हैं या कहीं चल जाते हैं तो हम लोग का भविष्य जो है खतरे में है। जो हम लोग पढ़ने के लिए आए, अधिकारी बनने के लिए, ये सपना चकनाचूर हो जाएगा। तो जितने भी धारा लगा हुआ है, इन धाराओं के छोड़कर अगर उन माफियाओं पर लगाया जाता है तो सबसे बेहतर होता है। अब प्लस में और एक बात है कि जेएसएससी जब घेराव होता है, वहाँ पर सभी दल के छात्र नेता पहुँचते हैं, सभी पहुँचते हैं, स्टूडेंट पहुँचते हैं। लेकिन विशेष बात यह है कि हम लोग के बीच में केवल छात्रों को चिन्हित करके जो छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो के जो दायां बायां में रहते हैं, उन्हीं लोग के केवल एफआईआर करवाया गया। बाद बाकी और तो होना चाहिए, वो सीसीटीवी कैमरा में, फुटेज में सारा डिटेल है, उसके माध्यम से एफआईआर होना चाहिए। लेकिन ये गलत है। अगर जो भी इस जयचंद के माध्यम से किया गया है तो ये सरासर गलत है, नहीं होना चाहिए। ये दुश्मन को भी ऐसा एफआईआर नहीं किया जाता है। कौन है जयचंद? जयचंद देखिए वैसा व्यक्ति है जो गद्दार, न वो किसी जाति को होता है न धर्म को होता है। अगर इस पर एफआईआर भोले भाले छात्रों पर किया गया है तो वो गद्दार से कम नहीं है। पहचान हुई है? देखिए पहचान खुद ईडी जो एसआईटी टीम गठित हुआ है खुद करेगी सीसीटीवी में कैमरा के माध्यम से कि कौन करवाया नहीं करवाया। एक साजिश के तहत देखा जाता है तो ये केस करवाया गया है। लेकिन लगभग आप लोग भी जान पहचान गए? जी हाँ, अगर मतलब शंका तो होता ही है, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे युवक हैं, बुड़बक नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी मास्टर डिग्री किए हुए हैं, डबल डिग्री किए हुए हैं, तो हम लोग को भी पता इंडिकेट आ रहा है कि नहीं अगला आदमी ही करवाया होगा। ये लग रहा है कि जिस तरह देवेंद्र दा भी कह रहे हैं कि मिसयूज हुआ, आपको लगता है कि आपका भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया गया है? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो 100% किया जाता है। अगर हम चाहते, हम एक छात्र हैं तो हम गए थे, अगर हम छात्र नहीं रहते तो हम नहीं जाते। छात्र ये भी है, पीजीटी के भी दिए हुए हैं एग्जाम छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो। अगर छात्रों की आवाज़ बनते बनते उसको छात्र नेता ही घोषित हो जाता है। अगर छात्र नेता घोषित नहीं होगा तो क्या वो सीमेंट का फैक्ट्री के मालिक घोषित होगा? क्या रोड के ठेकेदार घोषित होगा? क्या वो जमीन का दलाल घोषित होगा? नहीं होगा। वो छात्रों की आवाज़ उठा रहे तो छात्र नेता घोषित हो गया, ये जाहिर सी बात है। लेकिन जो छात्र नहीं रहते हुए, ना टीचर रहते हुए, ना मतलब कि कुछ नहीं रहते हुए, किस हिसाब से जाते हैं भाई जेएसएससी ऑफिस? आपका साफ है, जेएसएससी ऑफिस वही अभ्यर्थी जा सकता है जो शोषित और पीड़ित है। हम जैसे शोषित और पीड़ित है तो हम गए, लेकिन आप ना छात्र है ना कुछ है, तो फिर वहाँ पर जाने का मकसद क्या है? यानी कि छात्रों को भड़काने का मकसद है और एफआईआर करवाने का मकसद है। साफ जाहिर होता है, ये साफ जाहिर होता है। और इससे साफ साफ जो है सीसीटीवी कैमरा में फुटेज है, जल्द से जल्द जो गलती किया उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। यही हम करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग एक छात्र है, आतंकवादी नहीं है, और हम लोग आतंकवादी जैसा नहीं कर सकते। अगर सीसीटीवी कैमरा में अगर हम गलती किए होंगे तो हमको बापू वाटिका के सामने फांसी दे दे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम गलती किए होंगे तो, और नहीं किए होंगे तो जो गलती किया है उसको बापू वाटिका के सामने फांसी होना चाहिए। रविंद्र आइए। फुटेज आया था रोते हुए, क्यों? देखिए सर, पिछले 8 सालों से इस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे थे और एक उम्मीद था कि 4 फरवरी को हम एग्ज़ाम देंगे, लेकिन वो भी एग्ज़ाम नहीं दे पाए। और कहीं ना कहीं सरकार का निकम्मी था कि इसको सभी पेपर को एग्ज़ाम को रद्द करना चाहिए था। फर्स्ट बार में केवल ये 3rd पेपर को एग्ज़ाम रद्द कर रही है, तो जिसके कारण जो अंदर से तो हम टूट ही चुके हैं सर, क्योंकि एक एग्ज़ाम को बार बार हम लोग को उसका पूरा नोटिफिकेशन देखना पड़ता है, हर एक बार फॉर्म को भरना पड़ता है, लेकिन उस एग्ज़ाम को दे नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं बहुत दुख है सर। हमारे साथ में यहाँ 6.5 लाख जितने भी स्टूडेंट हैं, सबका दुख है। इसीलिए मुझे आँख से आंसू आ गए थे। उसमें साफ आप बोल रहे थे कि आज हमारे साथ कोई नहीं है। बिल्कुल, उस दिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अचानक जब हम लोग का थाना से जो लेटर आया तो कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि हम लोग के साथ में कौन है या हमारे साथ में कौन है। तो
ऑटोमेटिक है सर, हम लोग कोई अधिकारी नहीं, हम लोग एक छात्र हैं, अपना अधिकार एग्ज़ाम कैंसिल करवाने के लिए गए थे और इतना सारा धारा लग चुके हैं। अटेम्प्ट टू मर्डर का धारा लग चुका है, 147 धारा लग चुका है, 148, 303, 353, तो किसी को भी डर लगेगा, तो मुझे भी डर थी। लेकिन आज मुझे पता चल गया है कि कहीं ना कहीं हम लोग का जो था अधिकार जो हम लोग मांगने गए थे, कहीं ना कहीं सच्चाई है, कहीं ना कहीं इसका जो ईडी कार्रवाई कर रही है, तो हम लोग को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं अब कुछ भी करना पड़ेगा, अब तैयार हैं हम लोग, क्योंकि ये हम लोग की जायज़ है। ये 6.5 लाख जितने भी विद्यार्थी इसमें जो परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, जितने फॉर्म भरे हैं, सबका कहीं ना कहीं इसमें बचे हैं। नहीं तो अगर जो 2025 वैकेंसी था, सभी अगर बाहर के आ जाते